विश्वास यात्रा से 2022 की यात्रा। काशी से प्रस्तुत बुंदेलखंड से अवध तक बीजेपी का मेगा शो 2022 का बजेगा बिगुल। विकास रथ पर सवार होकर बीजेपी जीत का टंका बजाने के लिए निकलने वाली है। यूपी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने मेगा शो तैयार किया। आज से बीजेपी जन विश्वास यात्रा निकालने जा रही है। जनता से आशीर्वाद लेने के लिए काशी से लेकर ब्रज तक, अवध से लेकर गोरक्ष क्षेत्र तक 6 यात्राएं निकालेंगी। पूरे प्रदेश भर में हमारी जो यात्राएं हैं उनका शुभारंभ होने वाला है। उसी क्रम में ब्रज की जो यात्रा है उसका शुभारंभ आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल यहाँ करेंगे, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। यात्रा का शुभारंभ अवध क्षेत्र यानी अंबेडकर नगर से शुरू होगा। यात्रा का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। लखनऊ के काकोरी में यात्रा का समापन होगा। दूसरी जन विश्वास यात्रा, दूसरी यात्रा ब्रज यानी मथुरा धाम से शुरू होगी। इस यात्रा का शुभारंभ सीएम योगी करेंगे। बरेली में यात्रा का समापन होगा। तीसरी यात्रा बुंदेलखंड यानी झांसी से शुरू होगी। इस यात्रा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। कानपुर में यात्रा का समापन होगा। चौथी यात्रा बिजनौर से शुरू होगी। इस यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। रामपुर में इस यात्रा का समापन होगा। पांचवी यात्रा गोरक्ष क्षेत्र यानी बलिया से शुरू होगी। इस यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह शुरू करेंगे। बस्ती में यात्रा का समापन होगा। छठी और आखिरी यात्रा काशी क्षेत्र यानी गाजीपुर से शुरू होगी। इस यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी। अमेठी में यात्रा का समापन होगा। जन विश्वास यात्रा से बीजेपी विजय का द्वार खोलेगी। बीजेपी इस यात्रा के जरिए जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश करेगी। साथ ही इस यात्रा के जरिए बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि बीजेपी सरकार में अयोध्या में भव्य राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम का सपना साकार हो सका है। साथ ही विकास के क्षेत्र में प्रदेश आज तेजी से तरक्की की राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी। हमारे 2 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए, होने का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कन्हैया मथुरा से जुड़ गए हैं और बलिया से मनोज जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मनोज, 2 मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे इस यात्रा को। अगर हम बलिया की बात कर लेते हैं तो खुद देखिए बलिया में सीएम योगी आदित्यनाथ बताया जा रहा है कि जन विश्वास यात्रा निकालेंगे, हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो वहां पर कैसी तैयारियां बलिया में फिलहाल यात्रा को लेकर? ठीक है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपसे संपर्क करेंगे। कन्हैया का रुख कर लेते हैं। कन्हैया, कैसी तैयारियां चल रही हैं? खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। देखिए, बता दें कि मथुरा क्योंकि ब्रज की एक धुरी माना जाता है, एक केंद्र है और इस समय मथुरा एक सियासत का भी केंद्र बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 12:45 पर मथुरा आएंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वो संबोधन भी देंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का सरकार बनने के साथ ही मथुरा का यह 19वां दौरा है। तो काफी अहम यह दौरा माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति अयोध्या के बाद अब मथुरा पर केंद्रित हो गई है, लगातार देखा जा रहा है कि मथुरा में एक के बाद एक दौरे हो रहे हैं। और ऐसे में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि का मामला न्यायालय में है और हाल ही में श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर जिस तरीके से सियासत तेज हुई और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया, जिसके बाद मथुरा की राजनीति एक गर्म हो गई। अब अयोध्या के बाद देखा जा रहा है कि जो राजनीति का एक केंद्र है वो मथुरा बनता जा रहा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ अब मथुरा आ रहे हैं और 19 बार इसका दौरा है। तो जन विश्वास यात्रा जो निकाली जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों तक, जन जन तक जाकर एक विश्वास जताया जाए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो काम किए हैं, चाहे वो केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर काम किए हों, और जो काम उन्होंने किए हैं वो पब्लिक तक पहुंचे, लोग उनके देखा गया कि बीच में जो किसान आंदोलन था उसको एक खासा असर लोगों में देखने को मिला था। लोगों में एक मैसेज गया था कि सरकार किसानों के विपरीत काम कर रही है। लेकिन जब किसान आंदोलन अब समाप्त है और जो विकास के वादे और जो विकास की बातें जो हुई थी वो कितनी धरातल पर उतरी है, वो जनता तक कैसे पहुंचे, तो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि जन विश्वास यात्रा के नाम से लोगों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचना चाहती है, क्योंकि अब चुनावों का बिल्कुल बच चुका है। कोई भी कोर कसर सरकार और पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे में सभी दिग्गज नेता, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, उत्तर
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो हर बड़ा नेता अपने अपने जिलों में जो जो जिले उनको दिए गए दायित्व के तौर पर वहां पर काम कर रहे हैं और जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखा रहे हैं। काफी बेहद ये यात्रा और मुख्य तौर पर मानी जा रही है। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे, लखनऊ का भी रुख कर रहे थे अंकित, हमारे रिपोर्टर वहां से जुड़े हुए। अंकित, कैसी तैयारियां हैं? बीजेपी का जीत का प्लान तैयार हो चुका है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी सबसे पहले इस चीज को आप समझिए कि 2017 का चुनाव को जीतने के लिए भी कुछ इसी तरीके से परिवर्तन यात्रा निकाली थी अखिलेश यादव के खिलाफ। तब 4 बार निकाली थी और इस बार ये 6 यात्रा निकाल रहे हैं। तो यानी ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि एक तरीके से कहें तो ये संदेश देने की कोशिश होगी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लेकर के हमेशा से अग्रसर रही है और आपको बताती रही है, क्योंकि जनता का जो विश्वास अभी बीते दिनों का एक तरीके से कहें तो किसानों की वजह से खोया था, उसी को पाने की कोशिश होगी और हर मुद्दे को रखने की कोशिश होगी। ये 6 जगहें हैं जहां पर आज जन यात्रा ये विश्वास यात्रा निकाली जाएगी और लोगों का विश्वास अपनी तरफ खींचने की पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी, क्योंकि वो लगातार ये मानती रही है कि अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं विश्वास में कमी है, कुछ काम ऐसे हैं जो लोगों तक नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ ऊपर ही रह गए हैं, तो उसको कागजी तौर से हटा करके लोगों के जन तक पहुंचाने की जो कोशिश है वो इस यात्रा के द्वारा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये होगी कि यहाँ से बड़े बड़े मंत्रियों को भी लगा दिया गया है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो या खुद हो जेपी नड्डा हो, यानी सभी को इस काम में लगा दिया गया है और बड़े चेहरों का सहारा लेकर के कोशिश है कि सत्ता के शिखर पर पहुंच जाया जाए और सत्ता को चमका दिया जाए, यानी पा लिया जाए। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीर निकलेगी वो यही होगी कि विपक्ष को साधने की कोशिश भी होगी, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष पर ही निशाना होगा और ये दिखाया जाएगा कि देखिए जनता का विश्वास हमारे साथ है और इसी साथ को पाने के लिए जनता के बीच जाना जरूरी होगा। और विपक्ष पर आरोप जैसा भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है कि वो एक तरीके से कहें तो सिर्फ ऑफिशियल काम करते हैं, ऑफिस से बैठ करके काम करते हैं, जमीन पर नहीं आते हैं, ना उनकी बातें जमीन पर जाती है। और विपक्ष उल्टा बीजेपी पर यह आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी प्रचार बहुत करती है, काम कम प्रचार ज्यादा करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर रूट लेवल तक आपको पहुंचना है तो सबसे जरूरी यही है कि आप उन तक पहुंचने के लिए उन तक अपनी बातें रखें और उसके लिए आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा। और यही तरीका है जनता के बीच जाने का कि लोकप्रिय चेहरे और बड़े चेहरों को उतार दिया जाए मैदान में और कहा जाए कि आप जाइए और प्रचार करिए और बताइए कि ये काम हमने कर दिया है और ये काम आपको हमसे करवाना है। यानी दोनों बातें होंगी यहाँ पर साफ तौर पर कि पहला ये दिखाया जाएगा कि ये काम हम कर चुके हैं और दूसरा वहां से ये निकलवाया जाएगा कि आपकी कौन सी जरूरतें हैं जिस पर हम खरे नहीं उतर रहे हैं उस पर भी हम काम करेंगे। यानी विश्वास जीतने की कोशिश है, जैसा कि नाम है और भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है सबका साथ सबका विकास, तो वही है कि अब विश्वास जीतने की बारी साफ तौर पर यहाँ से नजर आ रही है। अगर बलिया की बात कर लें तो बलिया में देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं, यानी कि दूसरे जो बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं वो भी पुरजोर तरीके से कार्य गिनाएंगे कि कैसे दूसरे प्रदेशों में भी बीजेपी डबल इंजन की सरकार विकास के कार्य कर रही। देखिए साफ तौर पर वही मैंने कहा ना कि यहाँ बड़े चेहरों पर दांव लगाया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान अपने क्षेत्र में तकरीबन 15 साल से राज कर रहे हैं, तो उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें तो उठाना चाहेगी ही, क्योंकि ऐसे चेहरे को दांव पर लगाया जाएगा जिसकी एक मौलिक स्थिति बरकरार हो और लोगों से जुड़ाव बरकरार हो। शिवराज सिंह चौहान आप देखे होंगे तो वो लगातार लोगों के बीच मध्य प्रदेश में जाते रहे हैं, चाहे बाढ़ के हालात हो या कुछ हो, वो जनता से जुड़ाव कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं जब सीएम फैक्टर आता है या केंद्रीय मंत्रियों को लगाया जाता है तो जनता में विश्वास भी उठता है वहां से कि देखिए बड़ा चेहरा आया है तो बात सही होगी। आप छोटे लोगों को लगा दीजिए या कार्यकर्ता स्तर के लोगों को लगा दीजिए तो कहीं ना कहीं जनता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लग जाती है। तो जब बड़ा चेहरा पहुंचता है तो कहीं ना कहीं उसकी भावभीनी वहां पर लोगों को भी नजर आती है। और सबसे बड़ी बात है इस सर्द मौसम के बीच में भी गर्माहट सियासत की वहां से शुरू हो जाती है। तो बड़े चेहरे को लगाना यही सबसे बड़ी कोशिश है। मेगा प्लान यानी कि बीजेपी का तैयार हो चुका है। अंकित बहुत शुक्रिया, कन्हैया हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया कन्हैया। मनोज आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।